शिमला संसदीय क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लोकतंत्र को सशक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो समय समय पर चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आजादी के बाद से लगातार होती आ रही है। ऐसे में इस विषय पर अनावश्यक हो हल्ला करना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा की जा रही यह पहल लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत गणराज्य भारतीय नागरिकों के लिए है और संविधान ने मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 से 5 दशकों में करोड़ों की संख्या में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करने वाले विदेशी नागरिकों ने गलत तरीकों से अपने वोट और आधार कार्ड बनवा लिए हैं। ऐसे लोग अपनी वोट की ताकत से चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि इस गंभीर समस्या के समाधान का कार्य चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से कर रहा है, जो पूरी तरह से राष्ट्र हित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। घुसपैठियों को संरक्षण देना, उनकी वोट बनवाने में सहायता करना और उनके आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश करना देशद्रोह के समान है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है। संविधान की मूल भावना बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस नाते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दशकों से निरंतर चलता आया है। 1952 ऑनवर्ड अनेक बार हर 8-10 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होता रहा है। पिछले कई दशकों में करोड़ों करोड़ों घुसपैठिए, कोई बांग्लादेश से, कोई रोहिंग्या, कुछ अन्य स्थानों से, वो अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किए, जहां उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लालच में आकर उन गैर भारतीयों के वोट बनवाने में मदद करके उनके वोट और आधार कार्ड बनवाए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आने का प्रयास करती रही हैं, कर रही हैं और किया है। चुनाव आयोग ने इन गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया ज्यों ही शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने देखा बिहार में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच में गए, पर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अच्छे से समझा और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया था उनको सिरे से नकार दिया और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अब ये SIR की प्रक्रिया देश के सभी हिस्सों में लागू है। बंगाल में भी केवल और केवल अपने स्वार्थ के नाते अपने वोटों को और प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां SIR के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसकी जानकारी नीचे तक फैले, हर व्यक्ति तक जागरूकता हो। तो आज का कार्यक्रम इस जागरूकता की कड़ी का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि वो लोग नीचे तक इस जानकारी को परकुलेट कर सकें और चुनाव आयोग की कार्रवाई में मदद कर सकें।